नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं कलम युग। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसका 107 दिन पूरा हो गया है। आज अपन इस वक्त हरियाणा के फरीदाबाद में हैं और हमारे साथ कुछ साथी हैं। उनमें से एक साथी हैं जो विशेष रूप से जिन्होंने अपना परिचय बताया कि वो मध्य प्रदेश से हैं और जब से यात्रा में चले हैं बिना चरण पादुका के चल रहे हैं। ना तो उन्होंने चप्पल पहना है ना जूता पहना है। तो ये इनसे मैंने बात की कि भाई साहब ऐसी क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि देश में संकट बहुत है, उन संकटों के बीच हमारे पाँव के छाले कम हैं, इसलिए हमने ये प्रतिज्ञा की है कि मध्य प्रदेश से कश्मीर तक बिना चप्पल जूते के बिना चरण पादुका के जाएंगे। तो इनसे जान लेते हैं। भाई साहब अपना पूरा नाम बताइएगा। मेरा नाम एडवोकेट विक्रम प्रताप सिंह है और मैं उमरिया जिले का हूँ। अच्छा, उमरिया जिले के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश। तो साथी जैसा कि आपने हमसे पहले बताया था कि आप मध्य प्रदेश से जुड़े इस यात्रा से, है ना? जी। तो आपने चप्पल जूता क्यों नहीं पहना, इसका विशेष कारण क्या है? चप्पल जूता ना पहनने का कारण कि एक तो इस ये जो राहुल गांधी जी की यात्रा है, उस यात्रा का मैं अपने जगह उमरिया में भी था तो जूता चप्पल छोड़ा था। वहाँ की भी जो उपयात्राएँ हुई वो भी नंगे पैर की थी और उससे मैं लोगों को तक इस भारत जोड़ो यात्रा के जो संकल्प को आगे तक पहुँचा पाता था, लोगों तो इसका प्रचार प्रसार कर पाता था। अच्छा। और फिर मैं इस यात्रा में जब से जुड़ा हूँ तो इस यात्रा में नंगे पैर जुड़ के मैं अपने उमरिया ज़िले के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए एकता और अखंडता की जो सूत्र के लिए, जिस संकल्प के लिए राहुल गांधी जी चल रहे हैं, राहुल गांधी जी जो युवाओं के हितों के लिए चल रहे हैं, राहुल गांधी जी जो महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के को रोकने के लिए चल रहे हैं, राहुल गांधी जी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके संकल्प को दोहराने के लिए मैं नंगे पैर चलने का संकल्प लेके आगे आया हूं। और राहुल गांधी जी की इस यात्रा को मैं अपने स्तर से भी बहुत प्रचार प्रसार किया और लोगों के मन में इस बात को धारणा जो बनी थी उसको बदलने का काम किया है कि राहुल गांधी जी जिसको बोला जाता है कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो उनको ये बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी इस देश के लिए जीते हैं। गांधी परिवार का एक एक जो भी नेता यहाँ हुआ है उस देश के लिए जिया है, देश के लिए कुर्बानी दी है। जी। तो आपने बताया कि राहुल गांधी जी के पूरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी और राहुल गांधी जी जैसा कि उनके बारे में एक धारणा थी कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देश के लिए जीते और देश के लिए मरते हैं, संघर्ष करते हैं। तो उनकी यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से चली कश्मीर तक जाएगी। तो इस यात्रा का जो मेन मकसद है भारत को जोड़ना, तो क्या लग रहा है आपको कि ये यात्रा जो है भारत को, क्या ये यात्रा भारत को जोड़ने में कामयाब दिख रही है आपको? भारत जोड़ो यात्रा शुरू से ही भाजपा के और आरएसएस के निशाने पर रही है और उन्हें लगातार इस यात्रा पे जो अशब्द और जो भी टिप्पणियाँ उनको करनी नहीं है करी है, लेकिन उस टिप्पणी से विपरीत हमारे इस देश के राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जिस कोने से भी निकली है, वहाँ पर लोगों ने फूल बिछाया है, अपने दिलों को बिछा के उनको स्वागत किया है। और ये भारत जोड़ो यात्रा देश की एकता और अखंडता के लिए है, इसलिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान में अलग राजनीति की दिशा और दशा तय कर रही है। और आने वाले समय में जो भी इसका विरोध कर रहे थे वो अब उनका सबका मुंह बंद हो गया है। तो अब अभी देखेंगे कि एक लेटर जारी किया है कि कोरोना के कारण ये यात्रा स्थगित कर दी जाए, जबकि 18 तारीख को एक अलग कार्यक्रम हुआ त्रिपुरा में मोदी जी को, और अभी कुछ दिन बाद मेरे ही मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी दिवस मनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें 15,000 लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो उनको इस कोरोना से ज़्यादा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से डर लग रहा है, क्योंकि जानते हैं इससे देश का युवा जाग रहा है, किसान जाग रहा है, मजदूर जाग रहा है, हर वर्ग जाग रहा है। और इस कुंचित विचारधारा जो रंगों को लेकर देश में बदलाव लाना चाहता है, जो भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहा है, जो मजहबी सौहार्द खराब करने का काम कर रहा है, उस पर यह यात्रा जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रही है। और हमारे देश के अंदर फिर से वही अमन चैन वाला, वही गांधी का देश तैयार होने जा रहा है। नहीं तो जो सरकार कह रही कोरोना आ गया, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, तो क्या आपको नहीं मानते हैं कोरोना है? कोरोना, एक तो कोरोना के विषय में इतना कहूँगा कि एक वैश्विक महामारी थी या है, महामारी थी और इस पर हम पूरे देश के लोग एकजुट होकर इस पर काम किए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी लाशें गंगा के किनारे मिली। मेरे यहाँ खुद भी मैंने कई लोगों को देखा कि उस स्थिति में लोगों ने जीवन जिया है, जहाँ लोग अर्थी विसर्जन करने के लिए
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नहीं जा पाए और हमारे यहाँ छोटे से कुंड में अपने परिवारजनों का अस्थि विसर्जन करके आया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो इस प्रकार की विचारधारा लाके, इस प्रकार की झूठी सोच लाके कि ये कोरोना चल रहा है इसको स्थगित कर दीजिए, तो ये भारत जोड़ो यात्रा ये देश की यात्रा बन चुकी है। ये सेवक राहुल गांधी जी की या कांग्रेस पार्टी की यात्रा न रह के इस देश की यात्रा है और ये यात्रा अपने पूरे जोश और जुनून के साथ सफलता की ओर है। आपने कहा कि यात्रा सफलतापूर्वक, इसका मतलब कि जो आप बोल रहे हैं कि भारत जुड़ रहा है तो सही मायने में भारत जुड़ रहा है ना? भारत जुड़ने से मतलब ये देश के अंदर फिर से बताना चाहता हूँ, भाजपा की जो कूटनीति, जो गंदी मानसिकता के साथ राजनीति स्थापित है इस हिंदुस्तान के अंदर, हम उसके दर्द को कम करने के लिए भारत जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ रहे हैं कि महंगाई कैसे कम हो सके, इससे गरीब और अमीर के बीच में जो दूरी है उसको कैसे कम होगा, ऐसे भारत जोड़ रहे हैं। जो मजहब, जो कलर देख के लोगों को, रंग देखकर लोगों में भेदभाव करते हैं, उनको किस प्रकार से एक किया जाए, इसके लिए भारत जोड़ रहे हैं। युवाओं को रोजगार मिलने लगे और युवाओं के हित के लिए काम होने लगे, इसलिए हम भारत जोड़ रहे हैं। हम भारत जोड़ रहे हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ रहा है उसे कैसे कम किया जाए, यही सब है भारत जोड़ने का संकल्प। आप कह रहे हैं भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं की आपने बात की, बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि उनके शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, पढ़ रही हैं। आपने जो तमाम आरोप लगाए, उन आरोपों से इतर बीजेपी विकास की बातें करती हैं, तमाम बातें करती हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि बीजेपी जो भी बातें कहती है वो झूठ है, फरेब है, हकीकत में धरातल पे नहीं है? भाजपा किस तरीके से झूठ बोलती है, आप ट्विटर में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनका ट्विटर चेक करिए जा। कल हमारे एक नेताजी को राहुल गांधी जी ने आवाज़ दे के जूते का लेस बांधने के लिए कहा और वो झुककर लेस बांध रहे थे। लेकिन अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनको इतनी साफ छवि उनकी राजनीति है, उनको किसी ने कभी कोई तड़ी पार नहीं कहा, उन्होंने कोई गुंडा नहीं कहा, इतने साफ छवि के आदमी ने एक झूठा पोस्ट करते हैं कि राहुल गांधी जी के कांग्रेस के नेता पैर छू रहे हैं। और उससे भी बुरा कि जब गृह मंत्री देश का अगर ऐसा झूठ बोल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के पुलिंदे और जो चड्डीधारी हैं वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। आप बोल रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री की छवि स्वच्छ है, तड़ी पार नहीं है, इन सब बातों को हम समझते हैं। तो साथियों, ये वीडियो अपन यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आप देखते रहे कलम युग, देखते रहे राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा। भारत जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि आजकल अधिकतर ये भी यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है। उस यात्रा का क्या राजनीतिक परिणाम हो पाता है, क्या आने वाले 2023 में 3 राज्यों में चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, क्या वहाँ पर ये भारत जोड़ो यात्रा अपना असर दिखा पाती है कि नहीं, या तो फिर ये यात्रा लोकसभा चुनाव में अपना असर दिखा पाती है कि नहीं। इन तमाम बातों से पता चलेगा कि इस यात्रा का असर पड़ा कि नहीं पड़ा। फिलहाल अपन ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए कलम युग। धन्यवाद।